सो आप देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉपर इनवॉइस बनाया है काफी जबरदस्त लुक में। और ये पूरी इनवॉइस ना एकदम ऑटोमेट है। आप इसमें वैल्यूज डालो, ऑटोमेटिक ये सारी चीजों को ना कैलकुलेट करेगा। ऑटोमेटिक ये जीएसटी कैलकुलेट करेगा, सब टोटल कैलकुलेट करेगा, कितनी एक्चुअल जीएसटी निकल रही है। ऑटोमेटिक ये हमारी टोटल वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा और काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक में मैंने ये बिल बनाया है। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स कि मैं आपको ने ये पूरी बिल डाउनलोड लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप आसानी से इस बिल को डाउनलोड कर पाओगे और जो ऑटोमेट वे में वर्क करेगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियोस देखना होगा क्योंकि वीडियो के किसी भी जगह पे मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रेस्टोरेंट्स बिल हो या किसी भी दुकान, शॉप, प्रतिष्ठान का बिल हो, ऑटोमेट और एक अच्छे लुक में कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन चीजों के टॉपिक को। सो अगर आपको इस तरह का काम करना है तो सबसे पहले ना आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम लोग न्यू वाले सेक्शंस पे आएंगे। फिर यहां पेज लेआउट वाले सेक्शन से ना पेज की साइज को प्रॉपर डिफाइन करेंगे, जैसा कि मैं अपने केसेस में ना यहां पे यूज करने वाला हूं A4 साइज। उसके बाद हम लोग सबसे पहले ना व्यू वाले सेक्शन से ना पेज लेआउट टैब वाले ऑप्शंस को आप एक्टिव कर लो एंड मार्जिन को ना आप एकदम कम से कम कर दो नैरो वाले सेक्शंस पे, जिससे अपने पास काफी ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिल जाएगा। फिर हम लोग इस साइड वाले एरिया को ना सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शंस को अपनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग मर्ज एंड सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे ना, आप देखो ये ब्लैंक हो गया। फिर इस रेस्ट एरिया को भी ना हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो एकदम बारीकी से आप मेरे साथ करते चलो। मैं यहां पे लिख रहा हूं इनवॉइस। मैंने जैसा आपको बिल में दिखाया ना वैसे ही इनवॉइस में यहां पे बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे इसको और यहां पे मैं अपने हिसाब से ना इनवॉइस की साइज को प्रॉपर डिफाइन कर देता हूं। क्लियर है? ओके। और मैं यहां पे इसकी ना हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं और इसकी फॉन्ट को ना मैं अपने हिसाब से ईडो एसजेड में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो ये काफी अच्छा लुक अपने को प्रोवाइड कर रहा है। देन जो ये रेस्ट खाली एरिया है ना, यहां पे मैं लोगो इंसर्ट करूंगा। तो दिस डिवाइस में आऊंगा और मैंने कुछ लोगो पहले से ही यहां पे डाउनलोड करके रखा हुआ है ना। तो इस लोगो को हम लोग यहां पे एक प्रॉपर तरीके से ना एडजस्ट कर देंगे, आसान तरीके से। जैसा भी आपको अच्छा लगे, जिस भी लोकेशन पे सही लगे, उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लो। ठीक है, फिर हम लोग नीचे वाले सेक्शंस को थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, जहां पे हम लोग इनवॉइस टू वाले सेक्शंस को ऐड करेंगे और मैं यहां से ना मर्ज अक्रॉस कर दूंगा। अब देखो मर्ज अक्रॉस से क्या फायदा होता है ना कि लाइन बाय लाइन ये चीजें मर्ज हो जाती है। फिर मैं यहां पे लिख दूंगा इनवॉइस टू और यहां पे मैं नेम, मैं ये थोड़ा आगे की ओर सिलेक्ट करता हूं और यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ी सी बैकग्राउंड कलर और इसको मैं थोड़ा सा हेडिंग कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट करता हूं और इसके बैकग्राउंड में मैं एक कलर में हाईलाइट करके लगा देता हूं। ठीक है, तो जैसा मेरे को ये हल्का सा कलर सही लग रहा, सेम प्रोसेस में नेम पे यूज करूंगा। क्लियर है? अब इस तीन वाले सेक्शंस को मैं सिलेक्ट करके ना मर्ज एंड सेंटर वाले सेक्शंस को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये तीनों लाइन को एक करना है। इसको मैं मर्ज एंड सेंटर से क्लिक करूंगा। ठीक है, तो एक एक करके आपको चीजों को बनाना स्टार्ट करना है। फिर मैं ये सारे सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर से मैं मर्ज अक्रॉस। फिर यहां पे हमारे इनवॉइस टू और डेट दोनों को बोल्ड कर देना है प्रॉपर्ली अच्छी लुक में। एंड सेम प्रोसेस में हम लोग यहां पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। क्योंकि मैं उस तरह का ही बिल्ड डिजाइन कर रहा हूं तो मैं सेम बिल्ड डिजाइन करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना, हम लोग एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं कि ये मेरा कैसा दिख रहा है। तो काफी अच्छा ये दिखना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे आपको ना चीजें बनानी है। अब मैं थोड़ा सा इसको ना टोटल को सिलेक्ट करके ना ड्रैग कर दूंगा एक प्रॉपर एरिया में। अब एक बार मैं इसे टोटल को सिलेक्ट करता हूं और सेम प्रोसेस में हम लोग इसको मर्ज कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू को एंटर करेंगे।
चलो अब मैं साइड एरिया वाले में सिलेक्ट करके इसे भी मर्ज एंड सेंटर का सेक्शंस को यूज करता हूं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ना हम लोग बारीकी से जितना एरिया अपने को चाहिए, सीरियल नंबर के लिए, गुड्स नेम के लिए, इवन फूड आइटम के लिए, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करो एंड मर्ज एंड सेंटर वाले सेक्शंस को यूज करो। तो बारीकी से मैं इन सब चीजों के ऊपर वर्क कर लेता हूं, ठीक है। एक एक करके आप अपने हिसाब से ध्यान लगा लगा के प्रॉपर्ली आपको काम करते चलना है। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं एंड मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूं। एकदम देखो प्रॉपर मैं आसान सा टॉपिक्स अपनाऊंगा जिसके थ्रू हम लोग इसको डिजाइन कर सके। क्लियर है? फिर मैं कुछ एरिया को यहां पे सिलेक्ट करूंगा और यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, इसके अंदर एक कलर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो जैसा मेरे को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बैकग्राउंड वाले सेक्शंस पे आएंगे और इसमें एक अच्छा सा कलर प्रोवाइड करेंगे जो कलर अपना शो कर रहा था। तो मैंने ये कलर चूज किया एंड ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर मैं इस वाले सेक्शंस में आऊंगा, यहां तक मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मैं थोड़ी सी ना एवरग्रीन वाले सेक्शंस को यूज करूंगा, ठीक है ना। तो आप यहां से मोर कलर वाले सेक्शंस पे आ जाओ और यहां से आप अपने हिसाब से देखो कौन सा कलर आपको चाहिए। जैसे मेरे को ये, हाँ, ये वाली कलर सही लग रही है, तो हम लोग इस वाले कलर पर क्लिक करके ओके कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे कलर एडजस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे नंबर, मेन्यू, प्राइस एंड जो जो चीजें आपको चाहिए, क्वांटिटी एंड टोटल, आप ये पूरी चीजें लिख लो। इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा और कलर को मैं व्हाइट करूंगा, है ना। तो थोड़ा मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज को मैं इंक्रीज करूंगा और इसके बैकग्राउंड वाले सेक्शंस को हम लोग व्हाइट करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको सेंटर में अलाइन कर लो प्रॉपर तरीके से एंड कलर्स में यहाँ पे व्हाइट रखूंगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू भी चेक करते चले जाएंगे, तो अब देखो काफी अच्छा लुक अपने को प्रोवाइड हो रहा है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको पूरी की पूरी ना धीरे धीरे करके डिजाइन करनी है। चलो मैं अब यहाँ पे कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आइटम का नाम लिखने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ऐसे ही सिलेक्ट कर करके प्रॉपर्ली मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग मर्ज अक्रॉस का भी यूज कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो में एक 1 लिख दिया है अभी फिलहाल मैं चेक करने के लिए, ठीक है ना। इसको प्रॉपर क्या करूंगा, मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट करके और मैं चाह रहा हूं कि एक सिंगल टाइम पे ही मैं ना पूरा मर्ज अक्रॉस वाला सेक्शंस को यूज कर लूं, है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस पूरे डेटा को हम लोग यहाँ पे सेंटर वाले सेक्शन में लेके जाएंगे। क्लियर है? थोड़ी सी मैं यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ टोटल को सिलेक्ट करके, और अगर साइज आपको बढ़ानी है तो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फूड आइटम का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पनीर टिक्का, ओके। मैं यहाँ प्राइस वाले सेक्शंस को टोटल को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों सेक्शंस हमारा आप देखो मर्ज अक्रॉस के अंडर कवर हो गया। ऐसा ही मेरे को ऑप्शन करना था इस वाले मेन्यूज वाले में, तो मैं इसमें भी मर्ज अक्रॉस कर दूंगा और क्वांटिटीज वाले में भी मैं मर्ज अक्रॉस कर दूंगा एंड टोटल वाले सेक्शंस को भी मैं वैसे ही मर्ज अक्रॉस के अंडर रख देता हूँ। अब देखो लाइन बाय लाइन ना ये सारी चीजें मर्ज हो गई। अब मैं यहाँ पे एक का प्राइस रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 280 रुपीज, क्वांटिटीज में मान के चलो कुछ भी कर देता हूँ 1 एंड मेरा ना नीचे में मैं चाह रहा हूँ ना कि अपने को थोड़ा यहाँ पे एक हाईलाइटेड बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे थिक बॉर्डर ऑप्शन वाले को यूज कर लेता हूँ। तो देखो नीचे मोटा एक बॉर्डर आ गया, तो थिक बॉर्डर आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अब मैं कुछ एरिया थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ और इस पे मैं ना मर्ज एंड सेंटर वाला सेक्शन यूज कर देता हूँ। और चूंकि मैं यहाँ पे ना अपने पेमेंट की इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूँ, है ना, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाले सेंटर को यूज करना है। साइज थोड़ा बड़ा कर दो और प्रॉपर इसे अलाइन कर दो। क्लियर है? ओके, फिर नीचे वाले सेक्शंस को मैं वैसे ही सिलेक्ट करूंगा एंड मर्ज अक्रॉस, क्योंकि मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर इन चीजों को यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक डेमो के रूप में कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? ऐसे ही आपको सारी चीजें प्रॉपरली मेरे साथ काम करना है, देखो काफी अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट नेम, किन के नाम से ये अकाउंट होल्डर नेम क्या है, तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे मिस्टर विक्की यूज करता हूँ, ठीक है ना। और बैंक का नेम क्या है, आपका जो भी बैंक का नेम है आप यहाँ पे वो चीजें टाइप कर दो। जैसा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक एज एन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। अब इस वाले सेक्शंस में मैं ना सब टोटल वाले सेक्शंस को डिजाइन करूंगा, ठीक है।
तो वैसे ही आप अपनी साइज वगैरह प्रॉपर अटैच कर दो। जैसा मैंने बिल बनाया ना, एकदम बिल के अकॉर्डिंग मैं ये पूरी की पूरी डिजाइन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने टेक्स्ट हेडिंग डाल दिया। ओके, और ये प्रॉपर अलाइन एकदम मैं ना प्रॉपर वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, देन मर्ज अक्रॉस वाले सेक्शंस को आप यहाँ से ऐड कर दो। एंड नीचे आप इस टॉपिक को सिलेक्ट करके ना वैसे ही मर्ज एंड सेंटर वाले सेक्शंस पे फिर यहाँ पीछे में ना बैकग्राउंड लगा दो। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ वो कलर जो है व्हाइट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट सेक्शंस को यूज कर दिया है। फिर यहाँ पे टोटल टोटल के बगल में मेरे को आंसर्स चाहिए। नीचे वाले सेक्शंस में मैं कुछ कुछ चीजें और भी अप्लाई करूंगा, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं इन चीजों के लिए यहाँ पे सारी चीजें अटैच कर दूंगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको धीरे धीरे बारीकी से सारी चीजें बनाना है। अब मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमारा होगा उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ सारी चीजें लिखनी है। मैंने यहाँ पे कुछ डेमो कंटेंट पहले से लिख के रखा है, मैं यहाँ से कॉपी करके इस डेमो टेक्स्ट को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान रहे आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देन प्रॉपर अलाइन कर देना है प्रॉपर अच्छे से जिस भी एरिया में आपको चाहिए। ना फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा और मैंने यहाँ पे मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन यूज किया। ठीक है, फिर आपकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एडवर्टाइजमेंट आप कुछ करना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे कॉल वाले सेक्शंस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स वाले सेक्शंस को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट्स में यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके ना आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर्स या अपनी कोई भी प्रमोशन वाली चीजों को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, इससे क्या होगी, जो इनवॉइस है ना काफी अच्छे लुक में क्रिएट होती चली जाएंगी। वैसे मैं इस वाले एरिया को सिलेक्ट करके एक प्रॉपर कलर प्रोवाइड यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। अब चूंकि मैंने दोनों को अलग अलग इसलिए कलर किया क्योंकि मुझे दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग जगह पे कलर किया। मैटर ये था। वैसे ही मेरे को यहाँ पे लिख लेना है कुछ भी डेमो टेक्स्ट वगैरह और प्रॉपर अलाइन कर लेना है। क्लियर है? ओके, ये थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को एंड बीच में कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ मैं यहाँ पे हेड एंड वाइट करना है, वाइट आप कर दो। एंड यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप चेक करो तो आप देखो कैसे लुक प्रोवाइड हो रहा है। वाओ, काफी जबरदस्त लुक आपको ये प्रोवाइड हो रहा है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको ये चीजें डिजाइन करनी है। चलो मैं यहाँ पे QR कोड वाले सेक्शंस को भी यूज करना है। ठीक है ना, या नहीं तो एक छोटा सा मैं ना यहाँ पे डिजाइन सबसे पहले करूंगा मोबाइल्स वाले लोकेशंस को। ओके, मैंने ये चीजें ना गूगल से डाउनलोड किया है। आप भी इन सब इस तरह का कोई भी या आप खुद का भी अपना कुछ भी यूज कर सकते हो और प्रॉपर इसे ना आप इस एरिया में इस लोकेशन पे अच्छे से सेट कर दो। आप इसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी बैनर या अपने होटल्स या रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन रख सकते हो, है ना। अगर आप किसी दुकान की बिल बना रहे हो तो लॉजिक वही चलेगा। मैं यहाँ पे थीम थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ ग्रीन और ऑरेंज वाली कॉम्बिनेशन में, ग्रीन और थोड़ी बहुत रेड वाली कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो देखो अब मेरी वेबसाइट अब मेरी जो बिल है ना काफी अच्छी दिख रही है। ओके, साइज को छोटा करके आप देख सकते हो आपके बिल ऐसे बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब मेरी बिल जो है कुछ इस तरह से दिख रही है। अब बारी है अपने बिल को ऑटोमेट करना है। अब मैं चाह रहा हूँ बिल ऑटोमेट हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ ना सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 जितना भी आप आइटम ऐड करोगे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 शो करना चाहिए। यहाँ पे आपको टोटल चीजें शो करनी चाहिए, टोटल आइटम का नाम। तो इसके लिए मैं ना शीट 2 में आके पहले से ही आइटम का नाम वगैरह ना डिफाइन कर दूंगा। ठीक है ना, तो पहले से मैं कुछ आइटम का लिस्ट ना शीट 2 में हमें लिख लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि आइटम का नाम शीट 2 में आपको लिख लेना है। इससे क्या होगा ना कि हम इस पूरी लिस्ट को ना कनेक्ट कर पाएंगे फर्स्ट वाले शीट से। क्लियर है? तो पहले हम लोग इस काम को कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आइटम को फटाफट से ऐड कर देता हूं। ठीक है ना, तो आपको भी यही करना है कि शीट 2 में पहले फटाफट से काफी सारे आइटम को ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो मैं अब शीट 1 में आऊंगा और शीट 1 में ना मेरे को जिस भी सेल से कनेक्ट करना है उस वाले सेल्स पे मैं कर्सर रखूंगा। ठीक है ना, फिर मेरे को डेटा टैब में आना है और यहां से आपको चूज करना है डेटा वैलिडेशन। एंड ध्यान देना
यहाँ अलो वाले सेक्शन में ना लिस्ट को अलो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फिर सोर्स पे मैं क्लिक करूंगा एंड मेरे को शीट 2 पे क्लिक कर देना है और जहां पे मेरे आइटम का नाम है ना वो पूरा का पूरा सेलेक्ट करके ओके कर दो। नाउ देखो वो पूरी लिस्ट ना यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? तो ऐसे ही करके आपको बनाना है। अब मैं पूरी लिस्ट को ना ड्रैग कर दूंगा। पहले तो ऊपर एक छूटा हुआ था, अब मैं फिर नीचे तक यहां तक ड्रैग कर दूंगा जहां तक आपको आइटम चाहिए। ओके, तो फिलहाल अभी मिक्स बीच सब में भरा हुआ है, कोई बात नहीं। आप इन सब चीजों को टोटल सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। देखो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपकी लिस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब आप यहां से चूज कर सकते हो एक एक करके। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स में बटर नान यूज करता हूँ, इस वाले में मैं कुछ भी चिकन लॉलीपॉप, ऐसे आप कुछ भी ना एक एक करके चूज करोगे तो आप देखो ऑटोमेटिक वो चीजें ना ऐड होती चली जा रही है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ना प्रॉपर डिजाइन कर लेनी है। अब बात आती है अपने पास प्राइस की और क्वांटिटीज की। तो प्राइस में जैसे लिखो और क्वांटिटीज में जैसे लिखो ना ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल आ जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, और प्राइस मतलब F18 में प्राइस है हमारी, इनटू क्वांटिटीज H18 में, और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे ना आप देखो हमारी ऑटोमेटिक ना टोटल निकल के रेडी हो गई। क्लियर है? अब जब मैंने ड्रैग किया ना यहाँ पे 0 0 आ रहा है, कोई बात नहीं है, सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे कैसे वर्क होता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, तो देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। प्राइस में जैसे यहाँ पे रख रहा हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज लिखा ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको ये सारी चीजों को ना ऑटोमेट कर लेनी है। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना आप ट्राई करो वैसे कॉपी करने का। तो देखो मैंने यहाँ पे कर लिया कवर। क्लियर है? अब मेरे को सब टोटल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो सब टोटल मतलब जो हमारी टोटल अमाउंट शो कर रही है ना उसको टोटल करना है। तो सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और पूरा का पूरा मैं सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखो यहाँ पे हमारा सब टोटल आ गया आसानी से। उसी तरह से अब मेरे को टैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपका एसी रेस्टोरेंट है तो 18% जीएसटी जाएगा, है ना। तो चलो रेस्टोरेंट्स में 18% का जीएसटी यहाँ पे यूज करता हूँ सेम प्रोसेस में। तो मेरे को थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर भी अटैच करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी अलाइन कर देता हूँ। प्रॉपर डेकोरेशन पे भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? यहाँ पे सेम प्रोसेस में अपना फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू, और जो सब टोटल निकला है उसका 18/100 या 18% लिख के एंटर करो, जो आपके लिए सही लगे। तो जैसे मैंने 18% लिख के एंटर किया तो हमारी यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट हो गई। नाउ अब टोटल अमाउंट, तो मेरे को जीएसटी प्लस सब टोटल, तो जीएसटी प्लस सब टोटल लिखी जैसे मैं एंटर करूंगा ना आप देखो यहाँ पे हमारी एक्चुअल में टोटल अमाउंट निकल गई, अपने को रेस्टोरेंट्स वाले को कितना पे करना है। क्लियर है? देखो हमारी अब ये इनवॉइस कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो चुका है। छोटी छोटी चीजों को और भी हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे एक एक करके देख देख के, ठीक है ना। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं और इस वाले सेक्शन को भी ना सिलेक्ट करके ना मर्ज कर देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं एक डेमो में लाइक इनवॉइस टू कैश में मेरी पेमेंट हो रही है और जिसके भी नाम से हो रही है उसका नाम आप यहाँ पे यूज कर दो मिस्टर विक्की के नाम से, ठीक है ना। इनवॉइस टू वाले सेक्शन में यूज कर दो, ठीक है ना। जो भी बिल का आपका नंबर है लाइक 252, मैंने कुछ भी यहाँ पे ना आप डेमो के तौर पे कुछ भी अपनी बिल नंबर यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, जैसे मैंने एक यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पे आप करेंट डेट डाल दो और उस हिसाब से आपने इन सब चीजों को प्रॉपर्ली भर दो। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे आपको ये दिखाया, हम लोग यहाँ पे इन सब चीजों को फिल कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना क्यूआर वाला सेक्शन लगाऊंगा जिससे और भी चीजें काफी अच्छा लगे कि जब आप बिल किसी को प्रिंट करके दो ना तो यहीं से वो अपने बिल को स्कैन करके आसानी से अपने को पेमेंट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूपीआई पे स्कैन, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्कैन यूपीआई पे। ओके, स्कैन करो और यूपीआई से पेमेंट करो अपने को। यहाँ पे आप अपनी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या अमेजोन पे किसी की भी अगर यूपीआई की क्यूआर कोड है ना तो आप क्यूआर कोड को आप डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, और यहाँ पे इंसर्ट कर दो। जैसे मैंने एक छोटा सा ऐसे ही डेमो के रूप में क्यूआर कोड रखा है। अब इस क्यूआर कोड को मैं यहाँ पे ना पेस्ट कर देता हूँ। प्रॉपर अच्छे से इसको आपको अलाइन कर देना है जितना एरिया मैंने मर्ज किया हुआ है। क्लियर है?
नाउ देखो हमारी बिल कैसे दिख रही है। अभी ये काफी जबरदस्त लुक प्रोवाइड कर रही है, जैसा हम लोग बिल स्टार्टिंग में देखे थे ना, वैसे ही बिल हमारी बन के रेडी हुई है। अब यहां से हम लोग ना थोड़ी बहुत सेटिंग्स करेंगे कुछ कुछ चीजों को। अब देखो मैटर्स क्या है ना, मैं चाह रहा हूं ना, मैं देखो प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं वैल्यूज को डिलीट कर रहा हूं ना, तो साइड वाले सेक्शन में ना जीरो आ रहा है। मेरे को ये जीरो नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई आइटम ना हो तो ये वाला सेल ना ब्लैंक रहे। प्रॉब्लम ये है अपने को। तो मैं यहाँ पे ना इस ब्लैंक का फॉर्मूला यूज करूंगा, ये कुछ इस तरह से। मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइस और क्वांटिटीज में, मतलब F18 और H18 में कुछ भी ना हो, तो वहां पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो ब्लैंक रहे। अदरवाइज इनटू हो जाए। जैसे मैं ड्रैग करूंगा ना, अब देखो चीजें ऑटोमेटिक वहां से हट गई। अब वैल्यूज आएगा तभी हमारे पास वहां पे कुछ शो करेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक वो ब्लैंक हो जाएगा सेल। तो अपने को इस ब्लैंक का फॉर्मूला यूज करके ये पूरी की पूरी को काम करना है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग जैसे डिलीट कर रहे हैं, प्रॉपर ऑटोमेटिक हट गया। मतलब जितना आइटम ऐड होगा उस हिसाब से अपने को कैलकुलेशन शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूं कुछ भी, ओके कढ़ाई पनीर मैंने जैसे चूज किया, और इसकी प्राइसेस में एक अमाउंट रख देता हूं। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने 3 क्वांटिटीज ऐड किया, ऑटोमेटिक आप देखो 840, और उसी के आधार पे हमारी सब टोटल टैक्स एंड टोटल अमाउंट जनरेट हो गई। सो अगर इस बिल को आपको डाउनलोड करना है ना, तो बस ये tinyurl.com/bill excel आप इसे जाओ और गूगल क्रोम में या किसी भी जगह पे पेस्ट करो। mega.nz की साइट आपके सामने ओपन होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना सारी चीजें अपलोड करके रखा है, पूरी लोगो वगैरह सब कुछ है। और बस यहां से आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग बिल की बात कर रहे थे, चलिए बिल पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है ना, मेरे पास सीरियल नंबर आ रहा है। अब काम थोड़ा सा ना अपने को सीरियल नंबर के ऊपर करना है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लगाता हूं कि सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक, इफ मैं चाहता हूं कि अगर प्राइस में कोई भी वैल्यू रहे ना, अगर प्राइस इज इक्वल टू 0 हो, तभी हमारा A18 में एक ऐड हो जाए, अदरवाइज वो ब्लैंक रहे। तो मैं ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। तो अब आप पूरा का पूरा ड्रैग कर दो, ये देखो ब्लैंक रहेगा, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि प्राइस में वैल्यूज रहेंगे तो वही हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर प्राइस में वैल्यूज रहेंगे तभी अपने पास वो चीजें शो करेगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे चूज करूंगा ना, तो अभी मेरे पास कोई वैल्यू आया नहीं, लेकिन जैसे मैं प्राइस लिखूंगा ना, ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। देखो जैसे मैं हटूंगा कर्सर लेके, ऑटोमेटिक 4 आ गया। मतलब प्राइस में अगर कुछ भी रहे तो उस हिसाब से हमारा चेंज होगा, ठीक है ना। तो प्राइस आप जैसे से ऐड करोगे वैसे वैसे काम करेगा। अब ये हमारा बिल जो हुआ ना, फाइनल ऑटोमेट हुआ। मतलब अब हमारे हिसाब से ना प्रॉपर ये बिल काम कर रहा है। अगर आप कुछ भी हटाओ तो नहीं चलेगा, लेकिन प्राइस जैसे डिलीट करोगे आप देखोगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर घट जाएगा। मतलब डिपेंड कर रहा है मेनली वो प्राइस के आधार पे, मैंने प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट करवाया है उसे। देखो अभी मैं यहाँ पे काफी सारे मेन्यूज के अंदर ना काफी सारे आइटम को ऐड कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे सीरियल नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो कोई चेंजेस नहीं आया है सीरियल नंबर में, लेकिन जैसे मैं प्राइस लिखूंगा फटाफट यहां पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं जैसे यहां पे प्राइस लिखता हूं, ऑटोमेटिक 4, जैसे मैं यहां पे प्राइस लिखूंगा ऑटोमेटिक 5। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने ये डिपेंडेंट बनाया है। नाउ प्रिंट करके आप चेक करो तो देखो हमारी बिल एक्चुअल में ऐसी बन के रेडी हो गई। तो ये तरीका है जिस तरीका से आप आसानी से ना एक अच्छी इनवॉइस, ऑटोमेट इनवॉइस बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी इश्यूज जनरेट है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और फर्स्ट टाइम चैनल्स पे आए हो ना, तो चैनल्स को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।